जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। गुरु जी कहते हैं शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। महाराज की कृपा से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी मुझे बार बार एक चीज़ बोलते हैं कि शुक्राना कर। मैं भूल जाती हूँ, मगर मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु जी से। संगत जी, गुरु जी मुझे इतनी बार बचाते हैं हर चीज़ों से। गुरु जी मुझे बार बार मैसेज देते हैं कि तेरे ससुराल वाले तेरे पीछे पड़े हैं। इतनी तंत्र क्रिया करवाते हैं, मारण करवाते हैं कि मैं मर जाऊं। मेरे बच्चों पे करवाते हैं, मेरे पति पे करवाते हैं, चाहते हैं मैं अलग रहूं बिल्कुल। मगर गुरु जी के होते साथे ऐसा गुरु जी संभव नहीं होने देते। गुरु जी मुझे बार बार कहते हैं कि 3 औरतें जो तेरे पे क्रिया कराती हैं। तो मुझे तो पता नहीं वो 3 औरत कौन है, मगर जो मेरे ध्यान में है वो हैं 3। वो सब मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है। कोई मामी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मगर मैं उनका क्या नाम लूँ। मैंने अपने गुरु जी पे सब छोड़ दिया है। जब दिल्ली में रहती थी तब इतना परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा। इतना परेशान करते थे कि कभी बगैर ब्लैक मैजिक के रह नहीं देते थे। हाँ, गुरु जी ने उनसे दुखी आके कि वो तुझे को ऐसे परेशान करेंगे, तो यहाँ से निकल। गुरु जी मुझे हरियाणा ले आए, मगर वो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता गुरु जी क्या करेंगे उनके साथ। मैं तो किसी का बुरा नहीं मांगती, बाबा उनको सद्बुद्धि दें। मगर एक बात है संगत जी, गुरु जी हमें कुछ नहीं होने देते। कोई भी कष्ट कैसे आया कैसे चला गया पता ही नहीं लगता। कष्ट होता है थोड़ा बहुत, मगर इतना नहीं जितना वो चाहते हैं। और गुरु जी मुझे बार बार मैसेज के थ्रू कह रहे हैं कि उन्हें करने दे, सब विफल होगा। और विफल कर रहे हैं गुरु जी, सब उनका किया कराया तंत्र मंत्र जो भी कर रहे हैं। मगर संगत जी, मेरे मन में एक बात आती है कि इंसान को ऐसे करके क्या मिलता है, किसी को दुखी करके। ये तो गुरु जी जाने कौन से कर्म है जो हम काट रहे हैं, बाबा किस जरिए कटवा रहे हैं। इसके लिए भगवान से कुछ भी कोई गिला शिकवा नहीं है। जो है हमारा कि हमारे सामने आता है। बस हम लोग भूल जाते हैं करके कर्म, जब भोगते हैं जब पता लगती है। और जब तक गुरु जी बख्शेंगे नहीं, जब तक ये कर्म भी नहीं भोग पाएंगे। बाबा ने तो बहुत बख्श रखा है, पता नहीं और कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती। मगर गुरु जी की कृपा से जो बड़ा कष्ट होता है वो छोटे में कट जाता है। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, मेरे दातार का, जो हर पल हर समय मेरे अंग संग साथ रहते हैं। गुरु जी के स्वरूप में कितनी बार कितने उपाय आते हैं लिख के, तो उन उपाय को कभी मैंने किया तो नहीं है, मगर 1-2 उपाय किए हैं, उनसे आराम लगता है। मगर गुरु जी फिर कभी मैसेज देते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं ही सब करने वाला हूँ। और कोई भी मैसेज मेरे स्वरूप पे आए तो उसको वहम में मत पढ़, वहम में नहीं पढ़ना चाहिए। इन चक्रों से मैं तुम सबको बाहर निकालने आया हूँ, तुम सब होके उसी में घुसे जा रहे हो। तो ज़रूरी नहीं संगत जी जितने गुरु जी के स्वरूप में मैसेज आएँ वो सब सही हो सकते हैं कुछ सही हो, मगर हाँ, जब हम सत्संग सुनते हैं और सब अपने आप बीती बताते हैं, उस पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि वो हमारे गुरु जी का गुणगान है, उनकी महिमा है, उनकी कृपा है कि हम सब पे कैसे बरसती है। तो संगत जी, इधर उधर की ज़्यादा वहमों में बात ना पढ़ के सत्संग सुने, शिव महापुराण पढ़ें। जो गुरु जी ने हमें बताया है, जो अपने मुख से निकाला है हमारे बाबा ने, तो वो तो सत्य वचन हुआ। और जब महाशिव हमारे साथ हैं, भोलेनाथ ही हमारे साथ हैं जो गुरु जी के रूप में, और अंग संग हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, तो मैं इतनी चिंता नहीं करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे पिता बैठे हैं, जिसे जो करना करे।
जो भी करना करे, उनके सामने क्रिया है, कुछ नहीं है। जब बाबा अपना हाथ रखते हैं सर पे तो एक एक कष्ट निकाल के फेंक देते हैं शरीर से। ऐसे भी संगत जी में पहले इतने तांत्रिक पंडितों से इतने भ्रमजाल में फंसी थी, मगर गुरु जी की कृपा से उन्होंने हर चीज़ से निकाल लिया। और विश्वास करो कि तंत्र मंत्र मुझ पे आज भी होते हैं, जी भर के करते हैं करने वाले, मगर गुरु जी बैठे हैं। मेरा बस भरोसा है कि बाबा बैठे हैं और वो उस तरीके से कुछ होने भी नहीं देते, और होना वही है जो गुरु जी चाहते हैं। तो संगत जी, मैं तो इतना ही कहूँगी कि इस दुनिया पे भरोसा ना करके सिर्फ एक पे भरोसा करो, उसी को अपना सब कुछ मान लो। मैंने अपने बाबा को सब कुछ समर्पित कर दिया। सांसें, ज़िंदगी सब उनका ही है। जो कराना चाहेंगे, जो उनकी इच्छा होगी सो होगा। उनकी मर्ज़ी के आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मौत भी आए तो गुरु जी की मर्ज़ी से, किसी के किए करा ऐसे ना आए। बस भगवान गुरु जी महाराज, आप अपनी ऐसी मुझ पे दया दृष्टि बनाए रखना। और अपने साथ संगत से इतने कहना चाहती हूँ कि भरोसा रखो, भरोसे से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मेरे बाबा ने हमेशा मेरे भरोसे की लाज रखी है, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो मेरे घर की रोटी पानी हो, या अन्य कोई भी काम, वो बाबा ने खुद सफल किए हैं। गुरु जी कहते हैं मांग मत मुझसे मान। बस मानती हूँ कि गुरु जी आप बैठे हो, और फिर सब उन पे छोड़ देती हूँ। इसी तरीके से मेरे बच्चों की, हम सब की रक्षा गुरु जी करते हैं। और मुझे किसी की ज़रूरत, जो मेरे महाशिव बाबा मेरे साथ है, तो क्या मैं पंडित को मुँह देखूँ, क्या किसी भगत वगत का। बुरी चीज़ बुरी ही होती है, चाहे हम लोग कितना उसके पीछे भागें। और सत्य सच्ची शक्ति होती है जो परमात्मा है, जो हमारे गुरु जी हैं। इसलिए जो पंडित भी होते हैं बहुत फ्रॉड होते हैं। ठीक है, आते हैं हर किसी चीज़ में काम, मगर इतना अंधविश्वास किसी पे ना करना चाहिए। बस गुरु जी से इतनी प्रार्थना है, बाबा जिस राह से आपने निकाला वहाँ कभी मत जान देना। और आपके चरणों पे जो आपकी राह मिली है, इन चरण कमल की भक्ति की, इनसे कभी दूर मत करना। और अपने सब साथ संगत पे दया दृष्टि बनाए रखना गुरु जी। संगत जी, मैं मंदिर गई थी, मेरा दूसरा सत्संग है, बड़े मंदिर। तो जब परिक्रमा लगा के लंगर करके बाहर आई तो मेरा नाम लक्ष्मी है। तो मुझे 2 बार ऐसे लगा पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ लगाई लक्ष्मी लक्ष्मी करके, मगर पीछे देखा तो कोई भी मुझे आवाज़ नहीं लगा रहा था। और मुझे नहीं पता कि गुरुजी लस्सी कह रहे थे कि लक्ष्मी कह रहे थे। तो जब मैं घर आई तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया लस्सी आंटी का। तो खैर मैंने अभी तक तो बाबा को बना के पिलाई नहीं है लस्सी, मगर पिलाऊंगी ज़रूर। मुझे क्षमा करें गुरुजी, मैं समझ नहीं पाई। मगर जब मैंने सत्संग सुना, जब समझा कि गुरुजी मांगते हैं, जिससे कहते हैं ना कि मुझे लस्सी चाहिए, उसी को सुनाई आती है। अब पता नहीं मेरा नाम लिया गुरुजी ने क्या, मगर जब सत्संग सुनवाया तो मुझे यकीन हो गया मैं अपने बाबा को अच्छी सी लस्सी बना के पिलाऊंगी। हम क्या उन्हें देंगे, वो तो हमारे भाव हैं। ऐसा संगत जी, और कुछ नहीं। उस गुरु जी सदा हमारे सर पे ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें, हमारा हाथ पकड़े रहें। और जब संसार उन्होंने बनाया है तो संसार वालों को भी यही देखेंगे। सच्चे दिल से भक्ति करना चाहती हूँ अपने बाबा की। जितनी भी ज़िंदगी बची है अपने बाबा को ध्याना चाहती हूँ। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी अपनी सब साथ संगत पे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी।